तारीख है 17 जून 1631। जगह है बुरहानपुर। आज की रात हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन शाही खेमे के अंदर आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां को, वो जिनके एक इशारे पर तख्त हिल जाते हैं, आज एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। सामने उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। 14वें बच्चे गौहर आरा को जन्म देते वक्त उनकी हालत बिगड़ चुकी है। बादशाह का हाथ बेगम के हाथ में है। मुमताज की आवाज मध्यम है, लेकिन मैं सुन सकता हूँ वो बादशाह से कुछ कह रही हैं, एक वादा मांग रही हैं, एक ऐसा मकबरा जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। और फिर खामोशी छा जाती है। मुमताज महल इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। बादशाह की चीख ने जैसे वक्त को रोक दिया है। आज एक प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि पत्थर पर लिखी जाने वाली एक नई दास्तान की शुरुआत हुई है। 1 साल बीत चुका है और अब हम आगरा में हैं। बादशाह का गम अब एक जुनून बन चुका है। मेरे सामने दुनिया भर के बेहतरीन वास्तुकार फारस से, तुर्की से और खुद हिंदुस्तान के कोने कोने से कारीगर आए हैं, लेकिन बादशाह की आंखों को कोई नक्शा नहीं भा रहा। वो कुछ रूहानी चाहते हैं। तभी उस्ताद अहमद लाहौरी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक खाका तैयार किया है। जैसे ही वो नक्शा मेज पर खुलता है, बादशाह की आंखों में पहली बार एक चमक दिखाई दी है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये जन्नत का एक अक्स है। इसे नाम दिया गया है रौजा-ए मुनव्वर, यानी जगमगाता हुआ मकबरा। लेकिन एक मुश्किल है, ये जमीन, यमुना के किनारे की यह जमीन राजा जय सिंह की है। ये रेतीली है, दलदली है। सवाल ये है कि क्या इतनी भारी इमारत का वजन यह गीली मिट्टी सह पाएगी? जनवरी 1632, कुदालों की आवाज से आगरा गूंज रहा है। ये कोई आम नींव नहीं खोदी जा रही। मैं देख रहा हूँ कि कारीगरों ने एक अजीब तकनीक अपनाई है। वो जमीन के नीचे गहरे कुएं खोद रहे हैं। यह यमुना की नरम मिट्टी को मात देने का तरीका है। हजारों मजदूर दिन रात एक करके इन कुओं को ईंट, पत्थर और चूने से भर रहे हैं। लेकिन रुकिए, नींव के सबसे निचले हिस्से में आबनूस और साल की लकड़ी के लट्ठ डाले जा रहे हैं। इंजीनियर बता रहे हैं कि इस लकड़ी की खासियत है, इसे जितनी नमी मिलेगी यह उतनी ही मजबूत होगी। यमुना का पानी, जो किसी और इमारत के लिए खतरा हो सकता था, इस मकबरे की रगों में दौड़ने वाली ताकत बनेगा। बादशाह शाहजहां खुद मुआयना कर रहे हैं। वो जानते हैं अगर नींव कमजोर हुई तो उनका प्यार इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। नींव तैयार हो चुकी है और अब वक्त है इसे सजाने का। इसके लिए राजस्थान के मकराना से सबसे शुद्ध सफेद संगमरमर मंगवाया जा रहा है। आप सामने देखिए, यह धूल का गुब्बार जो उठता दिख रहा है, यह कोई आंधी नहीं है। यह 1000 हाथियों का काफिला है जो सैकड़ों मील दूर से सफेद पत्थर की चट्टानें खींच कर ला रहा है। सिर्फ पत्थर नहीं, इस सफेदी में रंग भरने के लिए पूरी दुनिया लुटाई जा रही है। चीन से हरा जेड, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली और अरब से मूंगा आ रहा है। कुल 28 प्रकार के बेशकीमती रत्न आज आगरा के बाजारों में उतर रहे हैं। खजाने के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे बादशाह ने ठान लिया है कि वो स्वर्ग को धरती पर उतार कर ही दम लेंगे। साल दर साल बीत रहे हैं और इमारत अपना आकार ले रही है। अब हम मुख्य गुंबद के पास हैं। यह जो विशाल सफेद गोला आप देख रहे हैं, इसे बनाना इंसानी हाथों के लिए नामुमकिन सा लगता है। मचान इतना ऊंचा है कि नीचे खड़े मजदूर चींटियों जैसे दिख रहे हैं। अफवाह है कि मचान बनाने में ही ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बांस कम पड़ गए थे। दीवारों पर देखिए, यह अमानत खान शिराजी हैं जो कुरान की आयतों को संगमरमर पर तराश रहे हैं। गौर से देखिए, नीचे के अक्षर छोटे हैं और ऊपर के बड़े, ताकि नीचे खड़े इंसान को सब एक बराबर दिखे। यह विज्ञान और कला का ऐसा जादू है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन यकीन करना मुश्किल है। सफेद पत्थर पर काले पत्थर की यह नक्काशी, जिसे पितरा दूरा कहते हैं, ऐसी लगती है जैसे कागज पर कलम चली हो। तकरीबन 22 साल, 20,000 मजदूर और बेहिसाब दौलत के बाद आज साल 1653 है। इमारत मुकम्मल हो चुकी है। यमुना बह रही है और उसके किनारे खड़ा है ताजमहल। मैं देख रहा हूँ बादशाह शाहजहां अब बूढ़े हो चुके हैं। उनकी दाढ़ी सफेद है, कमर झुक गई है। वो जन्नत के इस दरवाजे को निहार रहे हैं। शायद उन्हें सुकून है कि उनका वादा पूरा हुआ। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये मुमताज महल का रूप है जो हर पहर बदलता है। सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। सदियां बीत जाएंगी, सल्तनतें मिट जाएंगी, लेकिन यह गवाह रहेगा कि एक बादशाह ने अपनी बेगम से कितनी मोहब्बत की थी। मैं, वक्त का मुसाफिर, आज इस अजूबे को बनते देखकर अपनी कलम यहीं रोकता हूँ। इतिहास गवाह है और अब आप भी।